इस वीडियो में हम लोग आज विभाज्यता का नियम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, 3 से कब कटेगी, 4 से, 8 से, इस सब संख्या के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 का नियम, यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। जैसे 9, 7, 5, 3, 2, यानी कि 97,532 2 से कटेगा कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि अंत में यहाँ पे 2 है, तो इसलिए ये संख्या 2 से कट जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में 1, 8, 0, 6, 3, 4, यहाँ पर भी अंत में 4 है, इसलिए ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। अब बात कर लेते हैं 3 का नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटे तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे में 7, 5, 6, 4 और 8 इस संख्या को ले लेते हैं और चेक करते हैं कि 3 से कट जाएगी। तो देख, अंकों का योगफल हम सबसे पहले इसमें करेंगे। तो 8, 4, 12, 12 और 6, 18, 5, 23, 23, 7, 30, यानी कि अंकों का योगफल करने के बाद हमें 30 मिलता है। यदि यह संख्या 3 से कट गई, यानी कि यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में 9, 6, 3, 4, 2, 1, सभी अंकों का योगफल सबसे पहले करेंगे। तो कितना होगा? 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22, 22 और 2, 24, 1, 25, यानी कि इस संख्या को जोड़ने पर हमें 25 मिलता है। तो इसलिए यह संख्या 3 से पूरी तरह से विभक्त नहीं होगी, तो इसलिए यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब देख लेते हैं 3 नंबर 9 का नियम। 9 का नियम यानी कोई भी संख्या 9 से कब कटेगी? यदि दी गई संख्या का योग अंकों का योग करने पर यदि वह संख्या कट जा रही है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे में 7, 5, 4, 6, 2, 3, सबसे पहले इसमें अंकों का योग करेंगे। 3, 2, 5, 5, 6, 11, 4, 15, 15, 5, 20 और 20, 7, 27, यानी अंकों का योगफल करने पर हमें 27 मिला। अब देखेंगे कि ये 27 9 से कटता है, तो हाँ कटता है 3 बार में, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब बात कर लेते हैं 4 नंबर 5 का नियम। 5 का नियम क्या होता है? यदि किसी दी गई संख्या का, यदि किसी भी दी गई संख्या का अंत या इकाई का अंक, अंत या इकाई का अंक 0 या 5 हो तो
वह संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे में कोई भी संख्या हो, उसके अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। 9 5 0 9 7 5, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। भाग देकर देख लीजिएगा, ये कंफर्म कट जाएगी। जैसे में और एक देख लेते हैं, 9 6 5 4 0, इसके इकाई के अंक पर 0 है, इसलिए ये भी संख्या कट जाएगी। अब 5 नंबर देख लेते हैं, 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से कोई भी संख्या कब कटेगी? जब किसी दी गई संख्या के अंत में, यानी कि इकाई और दहाई का अंक दोनों 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। यानी दी गई संख्या के अंत में इकाई और दहाई के अंक 4 से कटे, इकाई और दहाई के अंक 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे में 8 6 7 3 5, देखते हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 3 है, यानी 35। क्या 35 4 से कटता है? तो नहीं, तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। एक जैसे में और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 9 7 8 1 3 2, इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 3 है, तो ये संख्या 32 है। क्या 32 4 से कटता है? तो हाँ कटता है, इसलिए पूरा संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। अब 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर हम लोग बात करेंगे 8 से विभक्त होने का नियम, यानी 8 का नियम। कोई दी गई संख्या कोई दी गई संख्या 8 से तब विभक्त होगी जब इस संख्या के अंत का 3 अंक 8 से कटे तो। जैसे 6 7 9 5 4 1 6, यानी कि ये दी गई संख्या है और इसके लास्ट के 3 अंक यानी 416, यह 8 से विभक्त हो जाएगा, इसलिए यह पूरा संख्या 8 से विभक्त हो जाएगा। अब देखेंगे 11 का नियम। कोई दी गई संख्या के विषम स्थान का योग और सम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाली संख्या मिले तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी, यानी पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। जैसे में 8 0 1 6 4 5 9 एक संख्या है, देखेंगे कि 11 से विभक्त है कि नहीं। तो बोले कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर करके अगर 0 आ जाए तो संख्या 11 से कटेगी, या अंतर 11 से कटने वाली संख्या मिले तब भी 11 से पूरी संख्या कटेगी। तो सम स्थान किसे कहते हैं? जो दूसरे स्थान पे हो, चौथे स्थान पे हो, छठे स्थान पे हो। विषम स्थान किसे कहते हैं? जो पहले स्थान पे हो, तीसरे स्थान पे हो, 5वें स्थान पे हो, 7वें स्थान पे हो, ऐसे वाला स्थान पे हो। यानी कि कहने का मतलब विषम स्थानों का योगफल कितना है? 8 1 9 9 4 13 और 13 9 22। और सम स्थानों का योगफल कितना है? तो 6 5 11। यानी ये तो बराबर नहीं है, लेकिन इसका अंतर 11 है, यानी कि जो अंतर मिला 11, ये 11 से विभक्त हो जाता है, इसलिए यह संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जाकर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। और एक बात, आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप कमेंट में जाकर बताएंगे तो हम वो वीडियो लाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो भाई लोग चलते हैं, मिल लेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।